नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं मौसम को पूरा हाल इस रिपोर्ट में। बिहार में मानसून अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया है। सड़कों पर पानी का सैलाब, खेतों में कीचड़ और आसमान से गरजते बादलों के साथ अब बिजली गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल के जिलों तक हर कोई सवाल कर रहा है, अब आगे क्या होगा। पटना में सोमवार को महज 106 मिलीमीटर बारिश ने जो हालात बनाए वो किसी चेतावनी से कम नहीं थे। हर गली, हर मोहल्ला, हर मेन रोड पानी में डूबा नजर आया। लोगों का दफ्तर जाना मुश्किल हुआ, स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी और बाजारों में सन्नाटा छा गया। और अब मौसम विभाग ने जो ताज़ा चेतावनी जारी की है उससे तो ये साफ है कि बिहार आने वाले घंटों में और भी कठिन हालात का सामना कर सकता है। 29 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। 38 में से 30 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मतलब ये कि जल जमाव, बाढ़ और बिजली गिरने जैसी आपदाओं की पूरी आशंका बनी हुई है। बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा उनमें शामिल है अररिया, किशनगंज, कटिहार, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, पूर्णिया, भागलपुर और सुपौल। इन जिलों में बादलों ने पहले से ही डेरा डाल रखा है और आसमान पूरी तरह ढका हुआ है। गया में सुबह से ही हल्की फुहारें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दोपहर के बाद यहां तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। जमुई और नवादा जैसे जिलों में जलस्तर पहले ही बढ़ा हुआ है और अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो शहरों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं उत्तर बिहार की। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और पूर्वी चंपारण में बिजली गिरने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 29 जुलाई को इन इलाकों में वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश होगी। खेतों में काम करे किसानों, खुले मैदानों में खेलने वाले बच्चे और मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्णिया और किशनगंज में इस बार की बारिश का असर थोड़ा अलग है। यहाँ के किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे और अब जब पानी आया है तो उम्मीद भी बढ़ी है, लेकिन साथ में डर भी है। अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो खेतों में पानी भर जाएगा और फसलें गल सकती हैं। पटना, आरा, बिहार शरीफ और बक्सर जैसे शहरों में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन हवा में नमी ज़्यादा होने के कारण उमस से लू को राहत नहीं मिलेगी। हल्की बारिश दिन में किसी भी समय हो सकती है, लेकिन रात में बौछारें तेज़ होने की संभावना है। भागलपुर और मुंगेर में गंगा का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ है। अगर ऊपर के इलाकों से पानी छोड़ा गया तो ये जिले सीधे बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि नदी किनारे ना जाएं, नाव से यात्रा ना करें और जल जमाव वाले रास्तों में जाने से बचें। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठ रही हवा और नमी का भारी दबाव पूरे बिहार में बना रहेगा, जिससे रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। कृषि विज्ञान केंद्रों की माने तो यह समय धान की बुआई के लिए उपयुक्त है, लेकिन खेतों में जल निकासी का सही इंतजाम होना बेहद जरूरी है। जो किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा नमी और कीचड़ नुकसानदायक हो सकता है। इन सबके बीच बिहार सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ से राहत शिविर और नाव और मेडिकल टीमें तैयार है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कितना अलर्ट है ये बारिश के बाद ही सामने आएगा। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि बिहार के मौसम ने एक बार फिर लोगों की परीक्षा शुरू कर दी है। जल जमाव हो या बिजली गिरने का डर, हर जिले का अलर्ट रहना जरूरी है। खासकर किसान, छात्र और कामकाजी लोगों को आने जाने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज के साथ।